नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ सैफ अली सैफी। मुल्क और दुनिया की बड़ी खबरें जानेंगे स्पीड न्यूज़ के साथ। मरकजी हज कमेटी ने एक सर्कुलर जारी करते हुए हज 2021 के लिए आज़मीन हज को कोरोना वैक्सीन लेने की हिदायत की जारी। सर्कुलर में वजाहत की गई है कि सऊदी के लिए रवाना होने वाले हर शख्स के लिए वैक्सीन की 2 खुराक लेना है जरूरी। सर्कुलर में मरकजी हज कमेटी ने किया वाजे, इस साल हज के लिए सऊदी हुकूमत ने सरकारी सतह पर नहीं की है कोई बात, हज एग्रीमेंट अभी तक नहीं हो पाया है साइन। दिल्ली हाई कोर्ट ने निजामुद्दीन मरकज को दी नमाज की इजाजत। रमजान में सिर्फ 50 अफराद अदा कर सकेंगे 5 वक्ता नमाजें। 16 जुलाई को होगी अगली समाअत। कड़कड़डूमा अदालत ने मुलजिम और जेएनयू के साबिक तालिब इल्म उमर खालिद को दी मशरूत जमानत। दिल्ली फसाद के दौरान खजूरी खास इलाके में तशद्दुद फैलाने का है इल्जाम। मुल्क में कोरोना का कहर तेज तर, पहली बार एक दिन में 2 लाख से ज्यादा अफराद हुए कोरोना मुतासिर। 1038 मरीजों की हुई मौत। महाराष्ट्र में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 61,600 से ज्यादा नए केसों की तस्दीक। 24 घंटों में 349 लोग हुए हलाक। महाराष्ट्र के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को लिखा खत, कहा कोरोना को कुदरती आफत डिक्लेयर किया जाए और एसडीआरएफ से की जाए लोगों की मदद। दिल्ली में कोरोना के 16,600 से ज्यादा नए केसेस आए सामने। 24 घंटों में कोरोना से 112 मरीजों की गई जान। दिल्ली में लगेगा वीकेंड कर्फ्यू। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने किया ऐलान, जरूरी अशिया और खिदमात पर रहेगी छूट। मॉल, स्पा और जिम रहेंगे बंद। यूपी में एक दिन में 20,000 से ज्यादा नए मामले आए सामने। योगी हुकूमत ने जारी किए अहकामात, 1ली से 12वीं जमात तक के कॉलेज रहेंगे बंद। कई अजला में नाइट कर्फ्यू के औकात में भी तब्दीली। राजस्थान में 24 घंटों में 6,600 से ज्यादा नए केसेस आए सामने। 35 मरीजों की हुई मौत। राजस्थान में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने लिया बड़ा फैसला। रियासत भर में कल शाम 6 बजे से पीर की सुबह 5 बजे तक के लिए लगाया गया कर्फ्यू। मगरबी बंगाल में कोरोना के एक दिन में 6,700 से ज्यादा नए मामलों की निशानदेही। 22 लोगों की गई जान। राहुल गांधी ने ट्वीट करके मरकज को बनाया निशाना, लिखा ना टेस्ट है, ना अस्पतालों में बिस्तर, ना वेंटिलेटर है, ना ऑक्सीजन, वैक्सीन भी नहीं है, बस एक उत्सव का ढोंग है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कोरोना का कहर जारी। कोरोना से होने वाली अमवात से शमशान और कब्रिस्तान में जगहें पड़ने लगी हैं कम। कब्रिस्तान कमेटी ने एडवांस में कब्र खोदने के लिए जेसीबी मशीन की ली मदद। मध्य प्रदेश में कोरोना कहर के बीच सियासत भी अपने शबाब पर। रियासत में कोरोना के एक्टिव मरीजों की तादाद जहां 50,000 को तजावुज कर गई है, वहीं अस्पतालों में तिब्बी सहूलियात को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान हो रही है सियासत। मुंबई में कोरोना वायरस के फैलाव और लॉकडाउन की वजह से मजदूरों की बड़ी तादाद घर वापस लौटने को मजबूर। मुंबई के लोकमान्य तिलक रेलवे स्टेशन पर हजारों की तादाद में मजदूर अपने आबाई वतन कर रहे हैं हिजरत। औरंगाबाद में पुलिस की मुबैना मारपीट से हलाक होने वाले दुकानदार की मौत की सच्चाई अब सबके सामने आ गई है। सीसीटीवी कैमरे में मारपीट का कोई मंजर नहीं। गश खाकर गिर पड़ा था दुकानदार। उस्मानपुर में दुकानदार फिरोज खान की मौत को लेकर पूरे शहर में हालात कशीदा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के औरंगाबाद यूनिट की जानिब से ठेले वालों, गाड़ी वालों और फेरी वालों के दरमियान मास्क, सैनिटाइजर किए जा रहे हैं तकसीम। हफ्ते भर चलने वाली इस मुहिम का मकसद कोरोना वबा के ताल्लुक से शहरीन में पैदा करना है बेदारी। अकोला में अचानक ऑक्सीजन की सप्लाई में कमी के सबब मच गया हाहाकार। निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन न मिलने से मरीज परेशान। इंतजामिया पर लापरवाही का इल्जाम। माह रमजान में बेंगलुरु में जगह जगह खिदमत खलक के काम। शिवाजी नगर में जरूरतमंदों में राशन किट्स तकसीम। इलाके के 3,000 खानदानों की मदद। जयपुर के दरगाह मीर जी का बाग में सूफी कॉन्फ्रेंस का किया गया इनेकाद। कॉन्फ्रेंस के मेहमान खुसूसी सूफी इस्लामिक बोर्ड के कौमी तर्जुमान सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी का बयान। पिछले 900 सालों से दरगाह और खानकाहें मुल्क में हुब्बुल वतनी और हिंदू मुस्लिम एकता की दे रही हैं दर्स। कर्नाटक के रायचूर जिला कांग्रेस अकलती सेल के सदर और रुकन बल्दिया साजिद समीर की अपील। असेंबली ज़िमनी इंतखाबात के तहत लाजमी तौर पर करें वोट का इस्तेमाल। 17 अप्रैल को होगी पोलिंग।
मुंब्रा के समंदरी खाड़ी में तैराकी की गर्ज से छलांग लगाने वाले 3 बच्चों की खाड़ी में डूबने से हुई मौत। मकामी नौजवानों व फायर ब्रिगेड अमले की सख्त जद्दोजहद के बाद 2 लड़कों की लाश बरामद। मालेगांव शहर में सरकारी और निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन की हो चुकी है जबरदस्त किल्लत। सरकारी और निजी अस्पतालों में जेर इलाज कोरोना के मरीजों को ऑक्सीजन की कमी की वजह से परेशानी का करना पड़ सकता है सामना। मालेगांव शहर के सरकारी अस्पताल में जेर इलाज कोरोना मरीजों को दूसरी जगहों के अस्पतालों में हंगामी तौर पर किया जा सकता है मुंतकिल। नासिक और औरंगाबाद के अस्पतालों में नहीं पहुंच पा रही है दरकार ऑक्सीजन। कोरोना के बढ़ते केसेस के बीच हरियाणा हुकूमत का बड़ा फैसला। हरियाणा में 10वीं बोर्ड के इम्तिहानात मनसूख, 12वीं बोर्ड से मुतालिक बाद में लिया जाएगा फैसला। दिल्ली हाई कोर्ट ने की शाहरुख पठान की जमानत की अर्जी मुस्तरद। शाहरुख पठान पर मुबैना तौर पर पुलिस पर फायरिंग का इल्जाम। फरवरी 2020 में शुमाल मशरिकी दिल्ली के तशद्दुद से जुड़ा हुआ है मामला। बड़गाम में पुलिस और 53 आरआर ने मुश्तरका कार्रवाई अंजाम देते हुए मुहासरा और तलाशी कार्रवाई दी अंजाम। बड़गाम में इस तरह का मुहासरा किया गया कई बरसों के बाद। सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़गाम में चौक से कुछ ही मीटर की दूरी पर वाक़े वहदतपुरा कॉलोनी में कुछ मशकूक नकलो हरकत की खबर हुई थी मौसूल। इसके बाद फोर्सेस ने इलाके का मुहासरा किया और घर घर की ली तलाशी। इस दौरान वहां कुछ भी नहीं मिला। माह रमजानुल मुबारक की शुरुआत से ही बारामुल्ला और दीगर कस्बा जात में सब्जियों और दीगर अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे की मिल रही है शिकायत। लोगों का इल्जाम है कि कीमतों को एतादल पर रखने के लिए इंतजामिया नहीं कर रहा है कुछ भी काम। कोविड वबा के तनाजुर में दरबार मुंह के अमल को कर दिया गया है मौखर। एलजी मनोज सिन्हा ने ट्वीट करते हुए दी जानकारी। जम्मू कश्मीर में कोविड के बढ़ते केसेस को देखते हुए हुकूमत ने मुलाजमीन की सलामती को यकीनी बनाने के लिए लिए हैं चंद अहम फैसले। 10वीं जमात के इम्तिहानात मनसूख और 12वीं के मुलतवी करने से राजौरी में सीबीएसई तलबा में पाई जा रही है मायूसी। तलबा ने ऑनलाइन टेस्ट लेने की मांग की है। इन तलबा का कहना है कि उन्होंने इम्तिहानात के लिए काफी तैयारी की थी मगर हुकूमत के फैसले से उन्हें हो रही है मायूसी। जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता ने किया वाज़ेह। जम्मू के लोगों को मुस्तकबिल करीब में प्रॉपर्टी टैक्स देने के लिए रहना होगा तैयार। कॉमर्शियल मकानात से पहले वसूल किया जाएगा टैक्स। गणपत यार हब्बा कतल श्रीनगर के लोगों ने महकमा बिजली के खिलाफ किया एहतजाज। लोगों का इल्जाम है कि बिजली की मुसलसल कटौती के बावजूद उन्हें भारी बिलें हो रही हैं मौसूल। एहतजाजियों ने कुछ वक्त के लिए सड़क को कर दिया बंद। कुलगाम और मुल्हका इलाकों के लोगों ने चोरी की बढ़ती वारदात के खिलाफ किया एहतजाज। लोगों का कहना है कि इलाके में माल मवेशी की चोरी की वारदात में हुआ है इजाफा। एहतजाजियों का कहना है कि लोगों का हो रहा है काफी नुकसान। महकमा बागबानी की जानिब से पुलवामा में जरासीम कुश अद्वियात के हवाले से खुसूसी मार्केट चेकिंग दी गई अंजाम। महकमा बागबानी के माहिरीन की एक टीम ने पुलवामा के बाजारों में मौजूद पेस्टिसाइड्स डीलर्स की दुकानदारों की चेकिंग की। जम्मू कश्मीर में कोविड के मजीद 1141 पॉजिटिव केसेस आए सामने। कश्मीर डिवीजन से 707 और जम्मू डिवीजन से 434 अफराद पाए गए हैं कोविड से मुतासिर। 487 मरीज हो चुके हैं सेहतयाब। इस वबा से मजीद 400 लोगों की हुई मौत। यूटी में एक्टिव केसेस की तादाद हो गई है 10,040। डीसी श्रीनगर मोहम्मद एजाज असद का कहना है कि श्रीनगर में कोविड से बचने की हर मुमकिन की जा रही है तदबीर। न्यूज 18 उर्दू के साथ बातचीत के दौरान डीसी ने कहा कि बढ़ा दी गई है टेस्टिंग। उन्होंने लोगों से एसओपीज पर अमल करने की तलकीन की। जम्मू खिते में भी कोरोना के मुस्बत केसेस में तेजी से हो रहा है इजाफा। जम्मू जिला सबसे ज्यादा है मुतासिर। कोविड के तेजी से फैलने से जम्मू में लोग काफी तशवीश में। कोरोना की मौजूदा सूरत हाल में लोगों की मदद करने के लिए जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने एक मुनज़्ज़म प्लान किया है मुरतब। मेयर चंद्रमोहन गुप्ता ने कहा है कि तमाम अमले और मशीनरी को लगाया गया है काम पर। डिविजनल कमिश्नर जम्मू राघव लांगर ने लखनपुर का किया दौरा। उन्होंने कोरोना की रोकथाम और टेस्टिंग के सिलसिले में किए गए इंतजाम का लिया जायजा। जम्मू कश्मीर में हालात ठीक होने के साथ ही रियासत का दर्जा किया जाएगा बहाल। जम्मू कश्मीर बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल का बयान।
कौल ने कहा कि जम्मू कश्मीर में लोग बीजेपी के साथ जुड़ रहे हैं बढ़ चढ़कर। एलजी के मुशीर बसीर अहमद खान ने गांदरबल का किया दौरा। मिनी सेक्रेटेरिएट गांदरबल में मुख्तलिफ वफूद ने मुशीर को अपने अपने इलाकों के मसाइल से कराया वाकिफ। मुशीर ने लोगों की जायज मांगों को पूरा करने का दिलाया यकीन। न्यूज 18 उर्दू की खबर का असर। जीएमसी डोडा में दवाओं के जायदुल मियाद होने से मुताल्लिक नशर की थी खबर। जीएमसी इंतजामिया ने 4 रुकनी जांच कमेटी दी तश्कील। कुपवाड़ा में माह रमजान में अशियाए जरूरिया की कीमतें छू रही हैं आसमान। न्यूज 18 की रिपोर्ट की इंतजामिया ने नोटिस लेते हुए तमाम बाजारों में चेकिंग स्क्वाड दी है तश्कील। सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पामपोर में डायलिसिस सेंटर न होने की वजह से लोगों को दूसरे इलाकों का करना पड़ रहा है रुख। लोगों ने अस्पताल में डायलिसिस सेंटर कायम करने की अपील की। त्राल से कामराज तक की राब्ता सड़क हो चुकी है इंतहाई खस्ता हाल। लोगों को सख्त मुश्किलात हैं दरपेश। सड़क की मरम्मत व तामीर के काम कराने की मांग की। जिला गांदरबल में मुख्तलिफ जगहों पर सूखे हुए चिनार के दरख्त और खुश्क तने इंसानी जिंदगियों के लिए बने हुए हैं खतरा। मेन रोड के आसपास लगे हुए ये बड़े बड़े चिनार मकीनों में दहशत व खौफ का बन गए हैं बायस। हाजीवीरा पटन के पी पाइन में गुलाम हैदर भट्ट गुजार रहे हैं मुफलिसी की जिंदगी। गुलाम हैदर भट्ट ने ब्लॉक संगपुरा और जिला इंतजामिया बारामूला पर इल्जाम लगाया है कि उन्हें अब तक किसी भी स्कीम के तहत नहीं मिला है कोई फायदा। कठुआ के जिराई में पिछले दिनों 60 बरस की बेवा खातून शायना बेगम के 3 आरजी रिहाइश गाहों में लग गई थी आग, जिसमें इस खानदान का जल गया सारा सामान। शाहिना बेगम ने बताया कि इंतजामिया की तरफ से कोई भी उनका हालचाल जानने के लिए नहीं आया है। जम्मू में मुनक्किदा 3 रोजा नौरा फेस्टिवल हो गया है इख्तिताम पजीर। आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी दत्तात्रेय होसाबले ने ऑनलाइन इख्तितामी तकरीब की लवाजमत किए अदा। उन्होंने कश्मीरी पंडितों को इस त्यौहार की दी मुबारकबाद। त्राल में बैसाखी मेला हो गया है इख्तिताम पजीर। गुरुद्वारा बोर्डिंग त्राल में एक तकरीब हुई मुनक्किद। वादी के मुख्तलिफ हिस्सों से आए सिख अकीदतमंदों की एक बड़ी तादाद ने की शिरकत। जम्मू डिवीजन में मानेसर झील और उसके अतराफ इकानाफ के खूबसूरत नज़ारे सयाहों को अपनी जानिब करते हैं रागिब। मजहबी सयाहत और सकाफती एतबार से भी मुनासिब झील रखती है काफ़ी अहमियत। हर घर में नल से पानी पहुंचाने के सरकार के तमाम दावे साबित हो रहे हैं खोखले। उधमपुर की कंबल डूंगा पंचायत और ओवरहेड टैंक मौजूद होने के बावजूद है पानी की किल्लत। महकमा जल शक्ति के अहदेदारों पर गफलत शारी का इल्जाम। शोपिया में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के दफ्तर के इफ्तिताह के बाद डीडीसी चेयरपर्सन ने कहा है कि तरक्याती कामों पर तवज्जो देनी रहेगी मरकूज। डीडीसी अरकान ने कहा है कि वो इंतजामिया के साथ आपसी तालमेल से करेंगे काम। गई है शुरू। रियासती इलेक्शन कमिश्नर ने ग्रेटर वरंगल खम्मम के अलावा 5 म्युनिसिपल इंतखाबात के लिए एलामिया किया है जारी। 16 से 18 अप्रैल तक दरख्वास्तें की जाएंगी वसूल। 19 अप्रैल को दरख्वास्तों की होगी जांच। दरख्वास्त वापस लेने की आखिरी तारीख 22 अप्रैल। 30 अप्रैल को होगी वोटिंग। 3 मई को वोटों की होगी गिनती। तेलंगाना में कोरोना वायरस के 3,307 नए केसेस हुए दर्ज। पिछले 24 घंटों के दौरान रियासत भर में 1,06,627 अफराद का किया गया कोरोना टेस्ट, जिसमें से 3,307 अफराद पाए गए कोरोना से मुतासिर। महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक एक ही दिन में 8 मरीजों की हुई मौत। रियासत में 27,861 एक्टिव केसेस, जिनमें से 18,000 अफराद हैं होम क्वारंटीन में। हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद में हुकूमत के रहनुमायाना खतूत पर अमल करते हुए नमाज की जा रही है अदा। मस्जिद के बाहर बाज़ाब्ता बयान लगाया गया है। मस्जिद इंतजामिया ने भी बगैर मास्क के मस्जिद में दाखिले पर आयद कर दी है पाबंदी। रियासत में कोरोना की बढ़ती जा रही वबा से निपटने के लिए रियासती हुकूमत संजीदा। कोरोना वायरस की सूरत हाल पर बीआर के भवन में रियासती चीफ सेक्रेटरी की क़यादत में एक इजलास हुआ मुनक्किद। कोरोना की गाइडलाइन पर सख्ती से अमल करने का हुक्म। वाईएस शर्मिला ने बेरोजगारों की तायद में हैदराबाद के इंदिरा पार्क पर दिया एक रोजा धरना। वाईएस शर्मिला की हड़ताल को आवाम की तायद रही हासिल। शर्मिला ने मुख्तलिफ महकमों में खाली असामियों की भर्ती
का टीआरएस हुकूमत से किया मुतालबा। संगारेड्डी में तेलुगु देशम पार्टी के जिला सदर जी भूपेश और मुख्तलिफ पार्टियों के लीडर्स हरीश राव की क़यादत में टीआरएस पार्टी में हो गए शामिल। हरीश राव ने मुख्तलिफ पार्टियों के लीडरान और कारकुनों को टीआरएस का खंडवा पहनाकर पार्टी में किया शामिल। हैदराबाद में एक कंटेनर में भयानक आतिशजदगी, कंटेनर में मौजूद ड्राइवर और क्लीनर की मौके पर ही मौत। आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में वीरभद्र स्वामी ब्रह्मो उत्सव मनाया गया। इस उत्सव में हजारों लोगों ने शिरकत की और एक दूसरे पर उपले फेंक कर की लड़ाई। इस तसादुम में 22 अफराद हो गए जख्मी। भीड़ को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग कोरोना को लेकर कितने हैं संजीदा। क्या हम अपनी जानों के साथ नहीं कर रहे हैं खिलवाड़। रियासत आंध्र प्रदेश में कोरोना की मौजूदा सूरत हाल पर वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने जायजा इजलास किया मुनक्किद। ताड़ेपल्ली कैंप ऑफिस में मुनक्किद इजलास में रियासती वज़रा और ओहदेदारों ने की शिरकत। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस शिद्दत करता जा रहा है इख्तियार। पिछले 24 घंटों के दौरान रियासत भर में रिकॉर्ड 5086 नए केसेस हुए दर्ज। वहीं एक दिन में 18 मरीजों की हो चुकी है मौत। जिला कर्नूल के कदीम शहर अदूनी के चौक में वाक़े जीबी मस्जिद में बगैर मास्क के नमाजियों के मस्जिद में दाखिले पर पाबंदी कर दी गई है आयत। मस्जिद के नायब मुतवल्ली सैयद अतहर बादशाह कादरी ने नमाजियों से अपील की है कि वो बगैर मास्क के न आए मस्जिद में। विशाखा स्टील प्लांट को खांग्याने के मरकज के फैसले के खिलाफ आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में हुई सुनवाई। स्टील प्लांट को खांग्याने के खिलाफ रिटायर्ड आईपीएस ने हाई कोर्ट में दरख्वास्त की थी दाखिल। अगली सुनवाई 4 हफ्तों के लिए मुलतवी। जिला विशाखापट्टनम में दिल दहलाने वाला वाकया पेश आया। खानदानी इख्तलाफात ने 6 लोगों की ले ली है जान। कत्ल के इस वाकये से इलाके में मच गया कोहराम। कर्नूल के पुराने शहर में वाक़े निजी फंक्शन हॉल में सॉल्ट एंड पेपर ऑनलाइन स्टोर की जानिब से गरीब मुस्तहक खानदानों में रमजान राशन किया गया तकसीम। ऑनलाइन स्टोर के एमडी मोहम्मद यूसुफ ने बताया कि 170 गरीब और मुस्तहक खानदानों में रमजान राशन की तकसीम आई अमल में। कर्नूल में जलसा अज़मत माह रमजान हुआ मुनक्किद। मौलाना सैयद शाह मोहम्मद पाशा शर्फी ने कहा कि रोज़ा वो अजीम फरीज़ा है जिसको अल्लाह ने अपनी तरफ किया है मंसूब और क़यामत के दिन अल्लाह ताला इसका बदला और अज्र खुद ही फरमाएगा अनायत। एम केयर वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से कर्नूल में लगाया गया ब्लड डोनेशन कैंप। कर्नूल रुकने असेंबली हफीज खान ने बताया कि दौरे हाजिर में इस तरह के ब्लड डोनेशन कैंप की अशद जरूरत है। विजयवाड़ा पुराने शहर में शाह जहूर मुसाफिर खाना जेर तामीर। जनसेना लीडर पी महेश ने मुसाफिर खाने का किया दौरा। अब सिर्फ 3% काम बाकी। यूपी में पंचायत चुनाव का हो गया है आगाज। रियासत में पहले मरहले के तहत इलाहाबाद और आसपास के गांव में पंचायत के लिए डाले गए वोट। जिला के मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में बड़ी तादाद में मुस्लिम वोटरों ने डाले वोट। यूपी में पहले मरहले के पंचायत चुनाव के दौरान बड़े पैमाने पर बूथ कैप्चरिंग और बोगस वोटिंग की शिकायत आई सामने। बूथों पर बोगस वोटिंग के चलते मकामी वोटरों ने जबरदस्त किया एहतजाज। मेरठ में कोरोना के सीरियस मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा। अस्पताल में बेड, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की दस्तयाबी को यकीनी बनाने की कोशिश। मेडिकल कॉलेज इंतजामिया ने तमाम सहूलियात दस्तयाब होने की करवाई यकीन दहानी। मेरठ हापुड़ सीट से रुकने पार्लियामेंट राजेंद्र अग्रवाल ने कोरोना वैक्सीन की लगवाई अपनी दूसरी डोज। कहा वैक्सीनेशन के साथ एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करें लोग। अलीगढ़ शहर को मरहलेवार खोलने की डीएम ने जारी किए अहकाम। शहर में फल, सब्जी, किराना और दूध दही की दुकानों को 2 शिफ्टों में खोलने की दिए गए हैं अहकाम। पार्क, जिम और शॉपिंग मॉल, स्विमिंग पूल बंद करने का भी किया गया है फैसला। यूपी में कोरोना फैल रहा है तेजी से। एक दिन में 20,000 से ज्यादा कोरोना केसेस आने के बाद यूपी हुकूमत है अलर्ट पर। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने नए अहकाम किए हैं जारी। 15 मई तक पहली से 12वीं जमात तक स्कूल और कॉलेज रहेंगे बंद। सहारनपुर के जाने माने उर्दू हिंदी के शायर राजेंद्र राजन की कोरोना से मौत। राजेंद्र राजन की मौत से अदबी दुनिया में शोक की लहर।
मशहूर आलिम-ए-दीन मौलाना वहीदुद्दीन खान की हालत नहीं है ठीक, काफी दिनों से वो चल रहे हैं बीमार। दिल्ली के अपोलो अस्पताल में आईसीयू में किया गया है एडमिट। बहुजन समाज पार्टी लीडरान ने कारकुनों के साथ की मीटिंग। अलीगढ़ में होने वाले पंचायत इंतखाबात में कामयाबी पर किया गया गौर वफौज। अलीगढ़ में पुल की तामीरात का काम 4 साल से है बंद। एएमयू और 2 असेंबली हलकों को जोड़ता है ये रास्ता। कांग्रेस लीडर की क़यादत में आवाम ने किया एहतजाजी मुजाहरा। समस्तीपुर में एक शख्स पर चाकू से हमला करने के इल्जाम में एक लड़की की गांव वालों ने जमकर की पिटाई। गांव वालों ने लड़की को पकड़कर लाठी डंडों से की पिटाई। मौके पर पहुंची पुलिस ने लड़की की बचाई जान। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई। वज़ीर आला ने IGIMS में वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई। वज़ीर आला के साथ दोनों नायब वज़ीर आला ने भी लगवाया टीका। बिहार में कोरोना की तेज होती जा रही है रफ्तार। कोरोना के खतरे को देखते हुए पटना में वाक़ JDU दफ्तर को कर दिया गया है बंद। JDU का दफ्तर 20 अप्रैल तक रहेगा बंद। दिल्ली में कोरोना को लेकर हुकूमत ने कई सख्त अहकाम किए हैं जारी। दिल्ली में बिहार के रहने वाले मजदूर एक बार फिर लॉकडाउन के खौफ के साए में हैं। ज्यादातर मजदूर अपने घरों को चाह रहे हैं लौटना। गोपालगंज में भी कोरोना की रफ्तार होती जा रही है तेज। सदर अस्पताल में बनाया गया है कोरोना टेस्टिंग मरकज, लेकिन भीड़ ज्यादा होने की वजह से इसे अंबेडकर भवन में कर दिया गया है शिफ्ट। कोरोना की रफ्तार होती जा रही है जानलेवा, लेकिन अब भी लोगों में नहीं है खौफ। दानापुर से डराने वाली तस्वीरें आई सामने। बिहार में कोरोना के मामले बढ़ने के बाद स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर कर दिए गए हैं बंद, लेकिन कोचिंग सेंटर मालिकान तलबा को ढाल बनाकर कर रहे हैं एहतजाज। खगड़िया में कोचिंग सेंटर मालिकान ने तलबा के साथ मिलकर किया एहतजाज। कोरोना मरीजों की तादाद को देखते हुए बेहटा के ESIC अस्पताल को कोविड मरीजों के लिए किया गया है तैयार। फिलहाल इस अस्पताल में 50 बेड का किया गया है इंतजाम। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की तादाद हुई 13 करोड़ 96 लाख से ज्यादा। दुनिया में कोरोना से अब तक 29 लाख 98 हजार से ज्यादा हो चुकी हैं हलाकतें। रूस के खिलाफ अमेरिका ने की कार्रवाई। 10 सिफारतकारों को मुल्क से किया बेदखल। मुख्तलिफ कंपनियों पर भी आयद की गई पाबंदी। अफगानिस्तान में हिंदुस्तान के लिए बढ़ सकता है चैलेंज। अमरीकी अफवाज के इनखला के बाद तालिबान के इक़्तिदार में वापस आने का इम्कान। राजस्थान ने दिलचस्प मुकाबले में दिल्ली को 3 विकेटों से दी शिकस्त। राजस्थान ने 147 रन का हदफ 2 बॉल रहते ही कर लिया था पूरा। राजस्थान से ताल्लुक रखने वाले क्रिस मॉरिस ने 18 गेंदों पर बनाए नाबाद 36 रन। राजस्थान ने क्रिस मॉरिस को खरीदा था 16 करोड़ 50 लाख। स्पीड न्यूज में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।